सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो ग्रिड एप्लीकेशन है ये वाली, तो इसे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सारे फीचर देखेंगे इसके अंदर के जो जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये वाली एप्लीकेशन अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसे वहाँ से हटा दिया गया है। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है ग्रिड ड्राइंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे। तो मेरा जैसे ही ओपन करेंगे तो मेरा इस तरीके से इंटरफेस आया है एप्लीकेशन का, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही फ़ोटो इंपोर्ट है, क्योंकि मैंने पहले से ही मतलब फ़ोटो इंपोर्ट कर रखी थी इसमें। और अगर जब आप नई नई एप्लीकेशन इसी को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वो दिखेगा बीच में, यहाँ इधर बीच में ऑप्शन आएगा इंपोर्ट फ़ोटो का, इंपोर्ट पिक्चर होगी इस तरीके से। तो उस पर क्लिक करना है आपको। तो आपको फ़ोटो चूज़ करने का, जिस पर भी ग्रिड ये बनानी है उस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप वो फ़ोटो चूज़ कर लेना। और अगर आपका पहले से इस तरीके से मतलब बाद में जब आपने चूज़ कर लिया फिर अगली बार चेंज करना है फ़ोटो, तो आप इस वाले बटन पे जाना, ये जो ऊपर दे रखा है कॉर्नर पे, तो जाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं ओरिएंटेशन, जिसमें ओरिएंटेशन ये पूछ रहा है कि किस तरीके का हमें मतलब फ़ोटो जो है ड्राइंग पेज पर किस तरीके से बनाना है, वर्टिकल बनाना है या फिर हॉरिजॉन्टल। तो हमें वर्टिकल बनाना है, यानी कि वर्टिकल ऐसे जैसे खड़ा फ़ोटो, जैसे कि अभी देखा आपने इसी तरीके का। और हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे लेटा हुआ। तो हमें वर्टिकल बनाना है तो हम यही चूज़ करेंगे। और फिर नीचे दे रखा पेपर साइज़, यानी कि कौन से पेपर पे आपको ग्रिड मतलब बनाना है। तो हमारा A4 साइज़ पेपर है, तो यहाँ पर आपको कई सारे साइज़ मिल जाएंगे, A5, A4, A3, A2, A1, A0। और ये कस्टम का ऑप्शन है। कस्टम में आपको, जब आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे साइज़ प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको पता नहीं है कि आपका पेज का साइज़ कितना है, तो आप यहाँ पर उसकी ब्रेथ और हाइट दोनों लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से वो ग्रिड बनाकर दे देगा। तो हमें A4 साइज़ पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें A4 साइज़ पर ग्रिड बनानी है। तो और फिर एंड में ये ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे सामने ये 3 ऑप्शन देगा। अगर आपके फ़ोन में और भी ऑप्शन हो तो दे सकता है वो, कि कैमरे से हमें फ़ोटो चूज़ करना है या फिर फाइल फ़ोटोज़, तो हमें फाइल से चूज़ करना है। क्लिक करेंगे उस पर एंड देन हम फ़ोटो देखेंगे कि कौन सा हमें फ़ोटो चाहिए। तो इनमें से हम फ़ोटो, तो आप यहाँ से चुन सकते हो। फ़ोटो चूज़ करने के बाद यहाँ आपको एक वो मिल जाएगा। फिर बाद में जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको, मैंने ये फ़ोटो चूज़ कर लिया। तो अब ये फ़ोटो चूज़ करने के बाद मेरे को अब यहाँ पर क्रॉप करने के लिए ऑप्शन दे दिया है कि क्रॉप कितना, मतलब बड़ा फ़ोटो चाहिए जिसमें ग्रिड ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ से क्रॉप कर लिया। आप इतना कर सकते हैं, छोटा, इतना बड़ा, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ क्लिक करके ये क्रॉप हो जाएगा और उसी साइज़ में आपको ग्रिड बनाकर दे देगा। तो मेरे को चेंज नहीं करना फ़ोटो, सिर्फ इसी पर ग्रिड चाहिए, क्योंकि मैं अभी ये ड्राइंग बना रहा हूँ। तो इस पोर्ट्रेट की सीरीज़ चल रही है ये, तो आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोडेड है चैनल पर, तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो वहाँ से देख लेना डायरेक्ट। और बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लाइन का ऑप्शन है, जो कि लाइन से हम ग्रिड हटा सकते हैं इस तरीके से। जैसे हमें ग्रिड का, हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रिड की ज़रूरत नहीं है, तो ग्रिड इस तरीके से हटा दो, ला दो इस तरीके से। और एक है डायगोनल का ऑप्शन है, जिसमें हमारा और डिटेल में मतलब ग्रिड बन जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्रॉस, और जैसे जो बॉक्सेस थे हमारे पास, उन बॉक्सेस के अंदर क्रॉस हो चुका है, क्रॉस लाइनें। तो इनसे और डिटेल में हम मतलब ड्रॉ कर सकते हैं बढ़िया से। जैसे हमें नॉर्मल बिना डायगोनल के थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, तो डायगोनल ऑप्शन चालू कर दो यहाँ से, और फिर इस तरीके से और अच्छी तरीके से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, डायगोनल को बंद कर देते हैं हम, ये रेडियल ग्रिड, जिससे क्या होगा कि हमारी वो हट जाएंगे जो बॉक्सेस थे। अब इस तरीके से हमारे ये ग्रिड बनेगा, जैसे पूरे पेज पर क्रॉस टाइप मतलब बन जाएगा। तो कई सारे हिस्सों में बांट देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिस्सों में इस तरीके से क्रॉस करके बांट दिया है इनने, इस एप्लीकेशन ने। तो हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं पार्ट बाय पार्ट, की जैसे इस पार्ट में हमें हेयर्स यहाँ से ड्रॉ करना है इस तरीके से, और आइज़ इस वाले पार्ट में, तो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मैं सिर्फ बॉक्सेस से ड्रॉ करता हूँ, तो यही अच्छा लगता है। और यहाँ ये जो लेवल है, ये लेवल जो हमारे नंबर्स दिखा रहा है कि कौन सा बॉक्स कितने नंबर पे है,
वो दिखाता है ये। अगर इसे बंद कर देंगे तो ये लेबल हट जाएंगे और चालू कर देंगे तो आ जाएंगे। और एक और ऑप्शन है ये लॉक का ऑप्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें ये इस फ़ोटो को यहाँ पर ये रखना है इस तरीके से। जैसे ये हिल रहा है फ़ोटो, इस तरीके से हिलना नहीं चाहिए। तो हम बड़ा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे बार बार हिल जाता है तो हम यहाँ लॉक पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये क्या है, फ़ोटो कहीं पर भी कैसे भी नहीं जाएगा, ना जूम होगा, ना जूम आउट होगा, ना राइट ना लेफ़्ट, कहीं पर भी नहीं हिलेगा। ये वहीं पर फिक्स हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर ये जो लेफ़्ट कॉर्नर पर ऊपर में ये 3 लाइन्स दे रखे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तब हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा साइज़ 1 सेल, यानी कि साइज़ 1 सेल। तो यहाँ पर हम अपना वो देख सकते हैं कि जो हमारा एक एक बॉक्स है उसका साइज़ कितना रखना है। तो मेरे को 2-2 सेंटीमीटर के सभी बॉक्स चाहिए थे A4 साइज़ सीट पर, या फिर किसी भी सीट पर आप ले सकते हैं। तो 2-2 सेंटीमीटर के करने के लिए आपको यहाँ पर 21 करना होगा। और अगर 1-1 सेंटीमीटर का आपको बॉक्स चाहिए, सभी बॉक्सेस को 1-1 सेंटीमीटर का रखना है, तो यहाँ पर आप 21 का आधा रख सकते हैं, है ना। तो फिर इसी तरीके से, और अगर 4-4 सेंटीमीटर के चाहिए तो 21 का डबल कर दीजिए। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस चाहिए थे, तो मैंने पहले से 21 सेट किया हुआ है नंबर, तो 21 सेट कर दिया है। तो 21 के हिसाब से आप ऊपर नीचे करके देख लेना। तो यहाँ पर मेरे जितने भी बॉक्सेस हैं सबकी लंबाई चौड़ाई मेरी 21 वो रखी थी मैंने साइज़ सेल, तो उससे 2-2 सेंटीमीटर का लंबाई चौड़ाई दोनों है। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद इफ़ेक्ट अभी नॉर्मल है हमारा। इफ़ेक्ट से क्या होगा कि यहाँ पर आप एक और नॉर्मल का ऑप्शन है, जिस तरीके का आपका फ़ोटो है उस तरीके का यहाँ पर दिखाएगा। और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट, अगर जैसे कलरफुल था फ़ोटो तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट पर आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और नीचे आउटलाइन है तो इस तरीके का आउटलाइन बनाकर दे देगा, लेकिन ये मेरे को नहीं लगता है किसी काम का है, आप चाहें देख लेना यूज़ करके। और यहाँ स्केच का ऑप्शन है, नीचे स्केच बन के आ जाएगा उसी फ़ोटो का, इसी रेफरेंस का। तो ये भी नहीं लगता मेरे को कि यूज़फुल है, हटाते हैं इसे। और एक है रिलीफ, ये भी पता नहीं क्या है, इसके बारे में मेरे को तो कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताना, मेरे को थोड़ा यार ज्ञान बांटते रहो तो बता देना। तो यहाँ पर हम नॉर्मल पे क्लिक करके रखेंगे और उसके नीचे है ग्रिड कलर, कि हमें ग्रिड का कलर किस तरीके का रखना है। जो ग्रिड है, जैसे मान लो मैंने हरा कर रखा था तो मैंने अब ये यहाँ पर रेड कर दिया एक तरह से, तो यहाँ पर रेड हो गए, ये रेड हो गया ग्रिड का कलर। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रोक, यानी कि जो हमारी ग्रिड की जो लाइंस हैं उनका स्ट्रोक कितना रखना है। अगर आप इसे स्ट्रोक को बढ़ा देंगे तो जो ग्रिड लाइंस हैं वो थोड़ी ज़्यादा, मतलब उनकी ब्रेथ बढ़ जाएगी, यानी कि चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी वो लाइनें। जैसे कि अभी मैंने 1.0 रख रखा है, और अब मैं यहाँ पर अगर रख दूँ जैसे 5.0, तो देख सकते हैं आप कितना मतलब ग्रिड की लाइन्स है चौड़ी हो गई हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 पॉइंट ही रखेंगे। तो 1 पॉइंट ही रखना ज़्यादा बेहतर है, या फिर 2.0 बस। और उसके नीचे है एक और ऑप्शन, गेट कलर ऑफ पिक्सल। जैसे कि मान लो हमें जानने की यहाँ पर कपड़ों का रंग है, जो यहाँ पर मान लो ये टाई का कलर है, तो टाई का कलर हमें डिटेल में देखना है कि किस तरीके का। तो देखो आप यहाँ ये ऊपर देख सकते हैं, इधर इस वाले एरिया में, कि ये यहाँ पर हम जहाँ पर भी इस फ़ोटो में ले जा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो कलर किस तरीके का है। अगर आपका कलरफुल फ़ोटो होगा तो वो और अच्छे से आप मतलब अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। वैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो में कोई यूज़ नहीं है इसका। और अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसका ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए। तो हमें यहाँ पर मान लो कि फ़ोटो का हमें ब्राइटनेस और या फिर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो हम अपने हिसाब से ब्राइट इस तरीके से करके कम करके सेट कर सकते हैं। देखो इस तरीके कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप अपने रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हैं जैसी भी आप ड्राइंग बना रहे हैं। और अब नेक्स्ट है यहाँ पर आप शो रियल साइज़ है ये। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही आप मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मान लो जो ग्रिड का साइज़ है और जो आपके पेपर पे साइज़ है वो बिल्कुल मतलब फ़ोन में वही साइज़ यहाँ पर हमें शो कराएगा। चाहे तो आप स्केल से भी नाप के देख सकते हैं कि जो ये जो है स्क्वायर बॉक्सेस, इनका साइज़ बिल्कुल 2 सेंटीमीटर का हमने रखा था पहले, तो ये पूरा उसी रियल साइज़ में हो चुका है। तो इससे आसानी हो जाती है हम कि जैसे नाप के भी स्केल से मतलब मेज़र करके ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे आई बॉल कितना इस बॉक्स में कितनी ऊपर है कितना नीचे है, इस तरीके से कर सकते हैं।
तो इससे हमें पता चल जाता है, रियल साइज़ हो जाता है बिल्कुल हमारे पेज पर जो ग्रिड है और फ़ोन में जो है फ़ोटो उसी साइज़ पर बिल्कुल सेम हो जाता है। तो ड्रॉ करने में और आसानी होती है। और अगला है लिस्ट इमेज। तो यहाँ पर लिस्ट इमेज में आप जाकर देख सकते हैं कि आपने इससे पहले कौन कौन से फ़ोटोज़ यहाँ पर सेट किए हुए थे जिनसे आपने ड्राइंग बनाई है, तो आपको सारे दिखेंगे। तो ये लिस्ट ऑफ इमेज थी। और यहाँ से मॉडल, आपको यहाँ पर मॉडल में जाएंगे तो आपको यहाँ कई सारे ऐसे पिक्चर्स मिलेंगे, ड्राइंग्स मिलेंगी जो ड्राइंग करने के लिए अच्छे अच्छे रेफरेंसेस हैं। देखो, ड्राइंग के लिए मतलब बेहतर मॉडल्स हैं जिनकी ड्राइंग मतलब करेंगे हम तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर फ़ोटो दे रखे हैं यहाँ पर हाई लेवल के। तो इन्हें ड्रॉ कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनके जो अंदर मॉडल्स दे रखे हैं ज़रूर देखना ट्राई करके, बढ़िया है। ज़्यादा नहीं दे रखे हैं पर ऑफलाइन है क्योंकि ये सब। तो आई होप आपको सब कुछ पता लग चुका होगा कि इससे क्या क्या होता है, मतलब इस ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है। तो एक और स्टेप मतलब एक और फीचर है वो जो बताना भूल गया मैं, एक ये है यहाँ पर, ये जो है थोड़ा सा छोटा सा बहुत क्रॉप जैसा दिख रहा है थोड़ा। इसे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, इस तरीके से फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो आपके जो साइड के बटन है वो सारे हट जाएंगे, मतलब डिस्टर्बेंस जो होता है कि गलती से क्लिक हो जाए कोई और सा बटन, तो वो सब हट जाएंगे और यहाँ पर आप फ्रीली मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। चलो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।